सी अजीत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस अजीत। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि सी एस एस स्टाइल शीट को हम HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वेज टू यूज़ द सी एस एस इन HTML। तो देयर आर 3 वेज। कितने तरीके हैं? 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट इन HTML। HTML में 3 वेज होते हैं जिसके थ्रू हम CSS की स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका है एक्सटर्नल CSS, सेकंड है इंटरनल एंड थर्ड वन इज द इनलाइन। तो इट मीन्स दैट CSS के जो वेज हैं, जो तरीके हैं, 3 टाइप्स के स्टाइल शीट से प्रोवाइड करता है किसी भी वेब पेज को और एनहेंस करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट आपका है एक्सटर्नल। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल CSS, सेकंड वन इज द internal CSS and third one is the inline CSS। क्लियर? तो 3 CSS हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। क्लियर? तो वन बाय वन सारे को हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल CSS को कैसे हम HTML में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द लिंक टैग। कौन सा टैग होता है? लिंक टैग। ओके, इनसाइड द हेड सेक्शन। किस सेक्शन में इंप्लीमेंट होता है? हेड सेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हेड सेक्शन के अंदर हमें CSS को इंप्लीमेंट करना होगी। कौन सा CSS? एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा लिंक टैग, हेड सेक्शन ऑफ ए HTML पेज। आइए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि नोटपैड में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे लिंक टैग को इनसाइड द हेड टैग। क्लियर? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? नोटपैड ओपन करेंगे। जैसे देखिए नोटपैड ओपन कर लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आपका विजिबल है, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, इट रिप्रेजेंट्स द कमेंट्स। और यहां से पता चलता है कि HTML आपका स्टार्ट हो गया है। HTML हेड, हमें इतना सेक्शन देखना है, हेड से लेकर यहां तक। ठीक है, मैंने बताया कि एक्सटर्नल CSS जो हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हेड सेक्शन के अंदर और वो लिंक टैग के अंदर होता है। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या लिखेंगे? लिंक REL, मैं यहाँ पे बोल्ड में लिख दे रहा हूँ। हेड टैग के अंदर लिंक REL इक्वल टू, यू हैव टू राइट स्टाइल शीट और यहाँ पे href इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो CSS फाइल बनाए रहोगे उसका एड्रेस इंसर्ट करेंगे। जो आप CSS फाइल बनाए रहोगे उसका हम एड्रेस इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड सेक्शन क्या हो जाएगा? क्लोज, फिर बॉडी, फिर H1 में लिखा हुआ है दिस इज द हेडिंग एंड P में लिखा है दिस इज द पैराग्राफ। ठीक है, तो हमें जिस टैग पे इंप्लीमेंट करना है वो H1 है और P है। क्लियर? तो सिंपल सा ये है कि विद इन द हेड टैग आपको इतने सारे स्क्रिप्ट को लिखने पड़ेंगे। ये स्क्रिप्ट आपको लिखने पड़ेंगे कहाँ पे? इनसाइड द हेड टैग। लिंक रहेगा REL इक्वल टू स्टाइल शीट और href CSS की फाइल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने एक HTML का स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर दिया। अब आपको जो भी स्टाइल इंप्लीमेंट करना है इस टैग्स पे, H1 पे और P पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप CSS की फाइल बनाओगे। तो CSS की फाइल, जैसे देखिए ये CSS की फाइल बनी हुई है। ठीक, तो किस पे इंप्लीमेंट किया गया है? पहला बॉडी, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा और H1 का जो कलर होगा नेवी होगा और मार्जिन किस साइड से होगा? लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल होगा। लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल H1 के साइड से होगा। क्लियर? अब हमें इस फाइल को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। तो यहाँ पे लोकेशन ओपन होके आ रहा है। मैंने बार बार बताया है कि जब भी हम फाइल HTML या CSS का ओपन करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सी द लोकेशन कि वेयर योर फाइल इज गोइंग टू सेव्ड और स्टोर्ड। ठीक है, तो फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फाइल का नाम हम दे दिए QQQ, 3 टाइम्स Q। और अगर CSS की फाइल है तो उसके लिए एक्सटेंशन लिखेंगे .css। ठीक है, फाइल नेम प्लस .css एक्सटेंशन रहेगा और सेव एज टाइप में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑल फाइल्स। जैसे अगर आप ये फाइल्स को सेव कर रहे हो डेस्कटॉप पे, तो जितने भी
वेब पेज डेवलपर होते हैं ना, वो अपना एक फोल्डर बना लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये डेस्कटॉप पे है, एक मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ। तो फोल्डर का नाम जैसे मैं रख दे रहा हूँ AJIT, अजीत नाम से मैंने, अजीत प्रोजेक्ट के नाम से मैंने फोल्डर रख दिया। ठीक है, यू हैव टू मेक वन फोल्डर। आपने ये फोल्डर बना लिया, अब सिंपली इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ठीक, और सॉरी, हाँ, अजीत प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर बनाने के बाद आप सिंपली फाइल का नेम दिया है q.css और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स रहेगा, और यहाँ क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो आपकी ये फाइल q.css के नाम से सेव हो गई। और मैंने HTML में क्या बताया कि HTML में जो ये वाला सेक्शन है आपका href, और यहाँ पे जो दिया है mystyle.css, तो हमें इस फाइल का लोकेशन मतलब q.css का लोकेशन यू हैव टू इंसर्ट हियर। तो आइए देखते हैं कि लोकेशन हम कैसे लेंगे उस फाइल का। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपकी वो फाइल है इसको मिनिमाइज कर दिए, ठीक। तो एक मैंने फोल्डर बनाया है अजीत YT, सॉरी, फोल्डर मैंने बनाया था प्रोजेक्ट के नाम से। प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर देखिए ये फोल्डर आपकी दिख गई अजीत प्रोजेक्ट, और ये CSS फाइल है। इस फाइल का हमें लोकेशन लेना है, तो आप विंडो की प्लस R प्रेस करोगे कीबोर्ड से, विंडो की प्लस R, क्लियर। और इसको डिलीट करेंगे, और इस फाइल को माउस से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जैसे ही देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो इस फाइल का लोकेशन आ गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, और नोटपैड ओपन करेंगे, और जो यहाँ पे href दिया हुआ है यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्लियर। आफ्टर पेस्टिंग दिस वन यू कैन सेव योर फाइल, गो टू द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, और यहाँ पे इस फाइल को हम सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस फाइल को हमें सेव कर दिए RRR नाम से डॉट, और इस फाइल का एक्सटेंशन होगा HTML, और यहाँ पे सेव एज टाइप ऑल फाइल्स अजीत प्रोजेक्ट्स के अंदर है, और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव। आइए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए फिर से उसी फोल्डर में हम लोग जंप करेंगे। देखिए ये RR नाम से फाइल आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। और QQQ ये आपकी CSS फाइल, ये आपकी CSS फाइल है, और ये आपकी HTML फाइल है, क्लियर। सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे, और जो भी आपके कंप्यूटर में PC में वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है उसी के थ्रू हम देखेंगे, क्लियर। QQQ.CSS, हाँ। नेक्स्ट देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। हेडिंग पे मैंने ब्लू कलर दिया था नेवी, और बैकग्राउंड आपका था लाइट ब्लू, क्लियर। और पैराग्राफ पे मैंने कुछ भी CSS की स्टाइल्स नहीं दिया था, तो एज इट इज है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, इफ यू वांट टू क्रिएट द HTML फाइल यूजिंग एक्सटर्नल CSS, तो उसके लिए दो CSS की फाइल बनेगी, ठीक है, दो CSS की फाइल बनेंगी। देखिए एक आपकी जो फाइल बनेगी, जो आपने लिखा हेड टैग, और हेड टैग के अंदर जो आपका टैग है लिंक rel स्टाइल ऑब्लिक CSS, ठीक, एक ये रहेगा, और ऊपर से क्या लिखेंगे हम href, और यहाँ पे जो भी a.css नाम की फाइल है ये, तो इस फाइल को हम सेव करेंगे a.html से, क्लियर। और जो ये a.css की फाइल है, एक दूसरी विंडो लेंगे नोटपैड में, तो यहाँ पे हम कुछ भी स्टाइल लिखेंगे, जैसे बॉडी मैंने जिस पे अप्लाई करना है, जैसे बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड डॉट कलर
ठीक, तो ये फाइल जो सेव होगी वो a.css होगी। और इस फाइल का लोकेशन लेने के लिए मैंने विंडो की +R प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया था सिंपली माउस से। क्लियर। तो एक्सटर्नल CSS के लिए यू हैव टू मेक द 2 नोटपैड फाइल, वन फॉर द HTML एंड अनदर फॉर द CSS। क्लियर। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं इंटरनल CSS। क्लियर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल CSS? Internal styles are defined within the style tag inside the head। ये भी किसके अंदर होगा? हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हम कौन सा टैग यूज करेंगे? स्टाइल। क्लियर। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं नोटपैड में। ये देखिए HTML हेड स्टाइल के अंदर ही ये इंप्लीमेंट हो गया, मतलब कि स्टाइल टैग के अंदर ही, मतलब ये यहां से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहां से ओपन हुआ यहां से क्लोज हुआ। क्लियर। तो इसमें क्या किया है? बॉडी टैग को सेलेक्ट किया है और बॉडी का बैकग्राउंड क्या कर दिया है? कलर लिलेन कर दिया है। और H1 क्या कर दिया है? कलर मरून। और लेफ्ट साइड से क्या है? 40 पिक्सल। मतलब इसके लिए आपको एक्सटर्नल किसी सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप HTML के अंदर ही, हेड टैग के अंदर ही आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। जैसे देखिए बॉडी का कलर क्या है? लिलेन। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 और H1 में मैंने अपने YouTube चैनल का नाम दे दिया CS अजीत, और यहाँ पे मैंने H1 को क्लोज कर दिया। क्लियर। और बॉडी क्लोज होगा, फिर उसके बाद HTML मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर यू हैव टू क्लोज द बॉडी टैग। नेक्स्ट फिर आप क्या करोगे? HTML टैग को क्लोज करोगे और फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। तो ये फाइल किस नाम से सेव हुई है? इंटर नाम से। आइए देखते हैं कि फोल्डर में कहाँ पे है। ये देखिए इंटर नाम से सेव, डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे बैकग्राउंड कलर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार फिर से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड का कलर जैसे लिलेन दिया हुआ है तो इसको मैं कर दे रहा हूँ मरून, है ना, इसको मैं येलो कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या करेंगे? रिफ्रेश। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो और टेक्स्ट क्या है? मरून। क्लियर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS। ठीक, ये भी हेड के अंदर ही है, ये भी हेड के अंदर ही है यहाँ तक। इसके लिए एक्सटर्नल सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे हेड और उसके लिए एक टैग आता है स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग से आप क्या करोगे? विद इन द स्टाइल टैग आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकोगे। क्लियर। आप CSS को यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद इन द हेड टैग, आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये फाइल जो सेव होगी .html। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं इनलाइन CSS। व्हाट इज द यूज ऑफ इनलाइन CSS? इनलाइन CSS, इनलाइन स्टाइल्स आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट। अभी तक हम लोग टैग यूज कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? टैग यूज कर रहे थे, लेकिन अब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही CSS को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जी जैसे देखिए H1 और मैंने H1 में एट्रीब्यूट क्या लिया है? स्टाइल। और कलर क्या है? ब्लू। टेक्स्ट का अलाइन है सेंटर और दिस इज हेडिंग। P का स्टाइल कलर है रेड, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है। इट मींस दैट इनसाइड द टैग, जैसे H1 में मैंने एट्रीब्यूट क्या यूज कर लिया? स्टाइल इक्वल टू कलर। क्लियर। कलर और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लू। क्लियर। इसका आउटपुट देखते हैं। वही सेम प्रोसीजर है सेव करने का, .html से इसको भी हम सेव करेंगे।
फाइल का नाम .html। जैसे इसको मैंने सेव किया है inline .html से। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए इनलाइन के नाम से डबल क्लिक, मैंने वहां पे क्या दिया था कि जो टेक्स्ट होगा सेंटर में होगा और हेडिंग क्या होगा, ब्लू होगा, और पैराग्राफ क्या होगा, रेड होगा। क्लियर? तो in this video we have simply covered the types of style sheets in CSS और HTML में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तीन तरीके थे, एक था आपका एक्सटर्नल, एक था एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक्सटर्नल के लिए आपको दो फाइल की जरूरत है, एक a.html और एक CSS की फाइल। CSS की फाइल का भी नाम रख लीजिए a.css। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता था, आपको लिंक टैग का यूज करना पड़ता था। किस टैग का, लिंक टैग और स्टाइल, फिर उसके बाद rel एट्रीब्यूट, और ये किसके अंदर में होता था, हेड टैग के अंदर। और रिलेशन में क्या करते थे, इसका हम लोकेशन इंसर्ट कराते थे। नेक्स्ट है इंटरनल। इंटरनल के लिए ये हेड टैग के अंदर होता था, और यहाँ पे हम जो टैग यूज करते थे वो कौन सा टैग था, स्टाइल टैग। इनसाइड द स्टाइल टैग आप लिख सकते थे। इसके लिए आपको दो सीट की जरूरत नहीं है। और इनलाइन क्या है, एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे कोई टैग है H1 टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम इंप्लीमेंट करते थे। क्लियर? तो ये ब्रीफ था। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।